हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मनी केम क्लासेस में। और आज का वीडियो जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन का नेक्स्ट वीडियो आया है। पिछले लास्ट दो वीडियोस में हम लोगों ने बात किसकी करी थी? हम लोगों ने बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखा था, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है ये देखा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि ऑक्सीडेशन नंबर किस बिहाफ पे फाइंड करें, कैसे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करें। तो सारे रूल्स देख लिए थे और उसके बाद में ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के भी देखा था। अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हल्का सा भी डाउट है तो आप लोग पहले उन वीडियोस को देख लो, तभी आप आज के वीडियो को कंटिन्यू कर पाओगे। ठीक है, फिलहाल आज के वीडियो का टॉपिक है कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन कितने तरीके की पाई जाती हैं, बस ये पढ़ना है हमें। सारी चीजें मैंने पहले से नोट कर ली है, केवल समझाने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा, तो आपके बहुत कम समय में मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलिए देखता हूं कि सबसे पहले नंबर पे जो आती है वो कौन सी आती है? एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए, ऑक्सीडेशन को हम लोग पढ़ते थे O2। ठीक है, O2 का जुड़ना ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन है। ये बातें हम लोग पढ़ते थे कि हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन है। ये सारी जो बातें थी इनको अब थोड़ी देर के लिए क्या कर दो, साइड में कर दो। हम लोग आज केवल किसके बिहाफ पे देखने वाले हैं? ऑक्सीडेशन नंबर के बिहाफ पे, क्योंकि हमें आगे उसी की स्टडी करनी है। ठीक है, तो चलिए जरा देखिए, अगर मैंने देखा C+O2 गिव्स आउट CO2, एक सिंपल एडिशन रिएक्शन है। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट जरा कैलकुलेट करो सबकी, एक में मैंने कैलकुलेट करके रखी है, बाकी मैं आप लोगों के सामने करूंगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल होता था, याद करिए क्या कॉन्सेप्ट था? होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल यानी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कहां होगा बच्चा? वो होगा मिड में, यानी कि दोनों पर कोई भी फॉर्मल चार्ज पैदा नहीं होगा। और अगर कोई फॉर्मल चार्ज पैदा नहीं हुआ तो एलिमेंट्री स्टेट, जब किसी से जुड़ा ही नहीं, और जब होमोएटॉमिक था तब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? जीरो होगी, शून्य होगी। तो चला देखिए, कार्बन की भी जीरो थी, O2 की भी जीरो थी, लेकिन जब बना होगा क्या? जब बना होगा CO2। तो तब तक यहां पर जब तक कुछ नहीं लिख रहा हूं तब तक क्या लिखता हूं? CO2, यानी कि CO और 2। ये देखो, ठीक, दोनों तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के दिखाऊंगा आपको। तो अब अगर देखें, क्या कोई फॉर्मूला लगा के निकाला जा सकता है? बस हाँ, इतनी बात कही जाएगी कि ऑक्साइड है तो O की क्या मान लीजिए? -2 मान लीजिए। तो अपने आप कार्बन की क्या आ गई? +4। अब जरा देखो स्ट्रक्चर के बिहाफ पे, भाई यहाँ पे शेयर्ड पेयर है, 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 और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑक्सीजन की ज्यादा है। ये दोनों शेयर्ड पेयर किसकी तरफ खिंच गया? ऑक्सीजन पे। तो इसके ऊपर आ गया -2 चार्ज, इसके ऊपर भी आया -2 चार्ज। इसके 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों इलेक्ट्रॉन दो, एक ऑक्सीजन पे शिफ्ट हुए, एक दूसरे ऑक्सीजन पे शिफ्ट हुए, तो इसके सर पे फॉर्मल चार्ज कितना होगा? +4। दैट्स वाई इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। अब जरा देखो कहां हुआ ऑक्सीडेशन, कहां हुआ रिडक्शन। ठीक, तो C की 0 थी और 0 से -2 हो गई, यानी कि रिडक्शन हुआ। और कार्बन की 0 थी और +4 हो गई, कार्बन की 0 थी और +4 थी, यानी कि ऑक्सीडेशन हो गया। और ऑक्सीजन की 0 से -2 यानी कि घटना है, यानी ये क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। तो ये रिएक्शन क्या है? ये रिएक्शन तो बच्चा रिडॉक्स है। यानी रिडॉक्स रिएक्शन का पहला टाइप आता है क्या? एडिशन रिएक्शंस। क्लियर? दूसरा देखो, दूसरा एग्जांपल है 2Na+Cl2 गिव्स आउट 2NaCl। देखना है? हाँ ठीक है, एडिशन रिएक्शन तो दिख रही है। क्या ये रिडॉक्स होगी? तो देखो, एलिमेंट्री स्टेट है 0, होमोएटॉमिक है 0। जब NaCl बना जाकर के, तो सिंपली आपको पता है Cl पे -1, Na पर +1। देखो, Cl की 0 से हो गई -1, घट गई, घटने का मतलब क्या हो गया? रिडक्शन। और Na की 0 से +1 हो गई, प्लस का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों प्रोसेस हो रहे हैं। सिंपली ये रिडॉक्स रिएक्शन होगी, कोई समस्या नहीं। दूसरे टाइप पे चलते हैं। दूसरा टाइप क्या है? दूसरा टाइप है डीकंपोजिशन रिएक्शन, टूटना। ठीक है, तो देखो क्या यहाँ पे रिडॉक्स हो सकती है ये? तो देखो 2H2O था, इलेक्ट्रिक करंट दिया, डिकम्पोज कर दिया पानी को, तो H2O में आपको पता है ये होगा -2, ये होगा +1। ठीक, और यहां पर देखो 0 और ये भी क्या? 0, क्योंकि दोनों आ गए अपनी होमो एटॉमिक स्टेट में। तो बच्चा ध्यान से देखो, ऑक्सीजन की -2 से 0 हो रही है। क्या हो रही है? -2 से 0 हो रही है, यानी कि -2 से 0 होने का मतलब बढ़ना ही तो है। और इसकी +1 थी और 0 हो गई तो घट गई, +1 थी और 0 हो गई तो क्या हो गई? घट गई। यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया खुद ऑक्सीजन का, और रिडक्शन किसका हो गया? +1 से 0, यानी कि रिडक्शन हो गया हाइड्रोजन का। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है। लेकिन उसके नीचे वाले एग्जाम्पल पे जरा ध्यान देना, बहुत प्यार से ध्यान देना। अगर मैं इसकी बात करूं, तो इसकी बात करेंगे तो देखो यहाँ पे आएगा -2, यहाँ पे आएगा +4, यहाँ पे आएगा +2।
ठीक, ओवरऑल चार्ज देखो न्यूट्रलाइज हो रहा है। अगर छोटा दिख रहा हो तो थोड़ा सा जूम करके देख लो, या थोड़ा सा एडजस्ट करो। कुछ ना दिख रहा हो यहाँ पे तो बस मान लो भाई कैल्शियम जो है उसकी +2 है, कार्बन की +4 है और ऑक्सीजन की -2 है। जरा चार्ज न्यूट्रलाइज करके देखो, ऑक्सीजन कितने हैं 3, ये तो दिख रहा है। ऑक्सीजन कितने हैं 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, -6 आया, -6, कार्बन का +4, कैल्शियम का +2, +6 हो गया, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, आंसर हमारा सही है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ठीक, तो अब आगे बढ़े तो क्या मिलेगा, यहां जरा चेक करो, तो इसमें ऑक्सीजन की -2, कैल्शियम की +2, बिल्कुल सही, और यहां पर ऑक्सीजन की -2 और कार्बन की +4। देखो कार्बन की +4 रिएक्टेंट में भी है, प्रोडक्ट में भी है। ऑक्सीजन -2, -2, -2, कैल्शियम +2 था और कैल्शियम यहां भी क्या है, +2। क्या कोई रिड्यूस से ऑक्सीडाइज हुआ, आंसर आएगा नहीं, नो। पॉइंट नोट करो, ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर नॉट रेडॉक्स। सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन रेडॉक्स नहीं होती। आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के चेक करना पड़ेगा कि कौन सी रेडॉक्स है और कौन सी रेडॉक्स नहीं है। बट ऐसा भी नहीं है कि रेडॉक्स रिएक्शन डिकम्पोजिशन की कैटेगरी में नहीं जाती। ठीक, क्लियर हो गई होगी बात मेरे हिसाब से। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सबको पता है, एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट आया, कम रिएक्टिव वाले को भगाया, जुड़ के सॉल्ट बना दिया, कम रिएक्टिव वाला रह गया, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जरा ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। Zn है अकेला तो हो गई कितनी, 0। यहां पर जरा देखो, ऑक्सीजन की हो गई -2, सल्फर की हो गई +6, ठीक, और कॉपर की कितनी हो गई, +2, सिंपली। ठीक, अब ये बातें निकालना सबको आना चाहिए। कॉपर है तो +2 होगी, ऑक्सीजन है -2 मानोगे, न्यूट्रलाइज करोगे, सल्फर पे +6 आएगा, सिंपल। ठीक है, यहां Zn की देखो हो गई +2, सल्फर की +6, ऑक्सीजन की -2, सिमिलर मैनर में हुआ। और Cu बेचारा निकल गया तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, 0। अब जरा देखो, Zn 0 से कहां जा रहा है, +2 में, यानी यहां पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, और Cu +2 से जा रहा है कहां, 0 में, यानी यहां हो रहा है रिडक्शन। मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी क्या होती हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी रेडॉक्स होती हैं। 100% कंफर्म है बात। ठीक, चलिए उसके बाद आती है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तो मार्क करके रखो। ठीक, इसका नाम जितना कठिन है बोलने में, उतनी ही आसान ये रिएक्शन है समझने में। ठीक है, नाम क्या है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसको पहले एग्जांपल जो दिया पहले उसको चेक कर लें, उसके बाद देखेंगे कि ये रिएक्शन क्या होती है। सामने दिया हुआ है हाइड्रोजन का परऑक्साइड। अब भूलना मत बच्चा कि परऑक्साइड का मतलब होता है ये लिंकेज, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और कहीं और जुड़ा हुआ हो, ये लिंकेज है अगर, तो परऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 ना लेकर के कितनी ली जाती थी, -1। कारण क्या था, कारण यह था कि एक बॉन्ड तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच ही है। जब दोनों ऑक्सीजन के बीच एक बॉन्ड है तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बच्चा सेम हुई, और अगर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो यहाँ का शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ना इस ऑक्सीजन पे जाएगा ना उस ऑक्सीजन पे जाएगा, यानी इस ऑक्सीजन को जो भी इलेक्ट्रॉन या फॉर्मल चार्ज मिलेगा वो किससे मिलेगा, जो बॉन्ड उसने ये बनाया है और ये बनाया है। ये रीजन था कि परऑक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर हम -2 ना लेके -1 लेते थे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो यहां पर आई -1, यहां पर आई +1, देखो बैलेंस तो है, बहुत अच्छी बात है। वहां देखो, वहां हो गई ऑक्साइड बन गया नॉर्मल, पानी बना ना, तो पानी तो नॉर्मल ऑक्साइड है, तो -2 आई और यहाँ आई +1, देखो बैलेंस है, 2 हाइड्रोजन की +1, एक ऑक्सीजन की -2, और एक ऑक्सीजन निकल गई। एक ऑक्सीजन निकल गई तो होमोएटॉमिक स्टेट में निकली, 0 हो गया। अब जरा चेक करो, हाइड्रोजन +1 हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट पे कोई भी फर्क नहीं है। फर्क किस पे है भैया, फर्क है ऑक्सीजन पे। एक बार ऑक्सीजन देखो कहां गया, यहां, -1 से -2 हो गया इसका रिडक्शन, और दूसरा गया O2 -1 से 0, अब हो गया इसका ऑक्सीडेशन। अब जरा आप बताओ कि इस रिएक्शन में रिडक्शन किसका हुआ, तो कहोगे सर ऑक्सीजन का। मैं पूछो ऑक्सीडेशन किसका हुआ, तो कहोगे ऑक्सीजन का। नोट करो भाई, डिस्फ्रो क्या होती हैं, डिस्फ्रो होती हैं वो रिएक्शन जिनमें सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो जाए, मींस दोस रिएक्शन इन विच द सेम एलिमेंट गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड आर नोन एज डिस्फ्रो रिएक्शंस। इसको मैं इन शॉर्ट डिस्फ्रो ही बोलता हूं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल नहीं तो हर अल्टरनेट ईयर पे यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेसिकली कितने तरीके के थे, एक बार पूरी बातें रिवाइज कर लो। सबसे पहली थी एडिशन रिएक्शन में रेडॉक्स हो सकता है, डिकम्पोजिशन में रेडॉक्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, निकालना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रेडॉक्स होती है क्योंकि एक
कम रिएक्टिविटी वाला हटता है, जिसकी कम हो जाती है, और जो ज्यादा रिएक्टिविटी वाला जुड़ता है कि उसकी बढ़ जाती है। और लास्ट आती है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जिनमें सेम एलिमेंट ही ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, चलिए भाई बातों को नोट कर लीजिए और अगली हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन। बहुत जल्द मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में बैलेंसिंग सिखाने के लिए, और पहले नंबर पे सिखाऊंगा किस मेथड से, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, लगे रहिए, बहुत जल्द मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।